मेरे सभी सरकारी नौकरी लेने वाले धुरंधरों का स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। साथियों, अब तक हमने तैयारी चक्र चैनल पर मेरे द्वारा यानी मुकुल गौड़ के द्वारा आपको नंबर सीरीज, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण और एलसीएम, एचसीएफ और रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाले गए हैं जो आपके पेपर में 100% आने ही वाले हैं। और वो किसी भी पेपर में ऐसा नहीं रहा है जिसमें वो क्वेश्चंस नहीं आए। बड़ी मेहनत की गई है, प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाके प्लीज़ देखिए और तब अपनी तैयारी को बिल्कुल समझ लीजिए, पक्की कर लीजिए और नौकरी के और करीब आ जाइए। इसी कड़ी में साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं अपना अगला टॉपिक। और हमारा अगला टॉपिक आज रहने वाला है औसत यानी एवरेज। इस टॉपिक से संबंधित हर पेपर में साथियों, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, यूपीएसआई हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या आपका आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड ग्रुप डी से हो या ग्रेजुएट लेवल से हो, हर पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। 2 नंबर या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आज। तो शॉर्ट ट्रिक और अपने मेथड्स का समावेश हम यहाँ रखेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद अपने नंबर आज पक्के कर लें। तो साथियों, चलते हैं हम आगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा टॉपिक है आज एवरेज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है एवरेज का। पहला क्वेश्चन है एवरेज निकालना है हमें, कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं। साथियों देखो, बड़ा सरल है एवरेज निकालना, लेकिन इस बात को समझेंगे भी ये सरलता हमें करनी कैसे है। देखो, मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। जैसे पहला नंबर है मेरे पास 100 यानी 100, दूसरा 112, तीसरा नंबर है मेरे पास 120, चौथा नंबर है मेरे पास 105 और पांचवा नंबर है मेरे पास 114। ये 5 नंबर मेरे पास दिए हुए हैं और मुझसे कह रहा है कि इनका एवरेज निकालो। देखो, एवरेज निकालने के लिए साथियों, अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैं इस तरह से भी एवरेज निकाल सकता हूं कि मैं सभी को जोड़ूं और जितनी संख्या है उतने से भाग कर दूं, अर्थात सभी को जोड़ूं और 5 से भाग कर दूं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका साथियों मेरा ये है कि अगर मैं इसे और शॉर्ट करना चाहूं और ज़्यादा आसान करना चाहूं, पेपर में आप झट से चुटकियों में कर लें, तो इसे करने का तरीका ये है कि कोई भी ये सारी संख्या जो 5 आपके सामने है, इसमें से आपकी जो इच्छा है उसे आप एक औसत खुद ही अपनी तरफ से मान लीजिए। माना मैं 112 को मान लेता हूँ, आपका जो इच्छा उसे मान लीजिए आप। 112 को मैंने औसत मान लिया है, एवरेज मान लिया। अब आप ये देखो कि 100 से 112 में कितना अंतर है। अंतर आप अगर देखोगे तो अंतर है 12 का, मतलब यह 12 कम है। 112 का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है? 0। 120 के साथ अंतर देखेंगे तो आंसर है 8 का, 8 ये ज़्यादा है। 105 के साथ देखेंगे तो अंतर को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 7 और 5 12, मतलब 7 का अंतर है और यह है -7 क्योंकि यह 7 कम है। 114 की बात करेंगे तो ये 2 ज़्यादा है, तो इसे हम +2 लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बात को। आगे चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब इन सभी को आप सॉल्व कीजिए। देखिए अगर हम ध्यान से, तो यहाँ पर 8 और 2 ये दोनों मिलाकर 10 हो गए, प्लस का 10 आ गया है, प्लस का 10 आ गया। और इसी तरह से 7 और 12 हो गए, माइनस का 19। तो जो फाइनल उत्तर यहाँ से निकल के आ गया है वो आया है -9। ये -9 का अंतर है सभी के बीच में। नंबर कितने हैं टोटल? नंबर हमारे पास है 5। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि 9 में कितने का भाग करें? 5 का भाग कर दें। तो उत्तर अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो 9 से 5 से एक बार 5 और बचा 4, 5 अट्ठे 40, तो माइनस का 1.8 आपका उत्तर आ जाएगा। यह आपका अंतर आया एवरेज में। हमने क्या माना हुआ था? हमने माना हुआ था 112। तो जो नया एवरेज आ जाएगा साथियों, नया एवरेज आएगा हमारे पास, वो नया एवरेज हमारे पास आ जाएगा 112। 112 में से हम 1.8 को घटा देंगे। तो अगर आप 1.8 को घटाओगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0। 110 यह आपका उत्तर होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को। नहीं समझे तो आप दोबारा से वीडियो को वापस ले जाएं और दोबारा से ध्यान से समझने का प्रयास करें। किया क्या है हमने? जब भी हमसे कोई नंबर पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एवरेज का मतलब होता है जितना घटा उतना ही बढ़ना चाहिए। एवरेज कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता, नंबर्स के साथ बराबर बटा हुआ होता है। तो या तो हम इन सभी नंबर्स को जोड़ लें, या तो हम इनका सम निकाल लें, इनको जोड़ लें, या इसके स्थान पर इनके जो अंतर आए हैं इनको जोड़ लें, इनको सॉल्व कर लें। बात एक ही है। या तो आप अंतर को सॉल्व कर लीजिए या आप टोटल नंबर को सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही रहेगी।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एवरेज निकालिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 25 टर्म तक। इसे बताने से पहले मैं कुछ बीच में आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ। क्या जोड़ना चाहता हूँ वो बात समझिए जरा भाई, बेहद ही ध्यान से आपको समझनी है। बात ऐसी है, एक बार आपने समझ ली तो क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। जरा समझिए। देखिए पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास नेचुरल नंबर है, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और इसी तरह प्राकृतिक संख्या चलती रहेंगी। लेकिन हमें यहाँ से समझना क्या है, इस बात को समझिए। अगर आपसे कोई प्राकृतिक संख्या की कहे कि n संख्या तक ये संख्या जा रही है, इनका योग बताइए, तो प्राकृतिक संख्याओं का सभी का योग जो होता है उसका सूत्र आपको याद रखना है, वह होता है n+1/2। यहाँ तक आप बात समझे। इन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से लेकर 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर 30 तक, उनका योग बताइए, तो आपको योग निकालने का सबसे आसान तरीका है, आप लिखेंगे n+1/2, अर्थात n के स्थान पर रख देंगे 30, 30, 30 और 1 31/2, डिवाइड करेंगे तो 2 से 30 जाएगा 15 टाइम्स, तो 15 गुणा 31, 15 से एक बार जाएगा 15, हासिल जाएगा 1, 15 × 45 और 1 46, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आप बात को समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। परंतु मेरा समझाना यहाँ नहीं है, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मेरा समझाना ये नहीं है, परंतु मेरा समझाना ये नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, मेरा मतलब कुछ और है। मैं कहना क्या चाहता हूँ पहले आप उस बात को समझिए। मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है साथियों कि अगर आपके सामने प्रश्न इस तरह से आता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये है, तो औसत क्या होगा। अगर आपसे औसत पूछा जाए तो औसत में हम क्या करते हैं, औसत में हम करते हैं योग बटे संख्या, यही तो करते हैं हम औसत में। औसत का नंबर मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स बटे नंबर्स, ये है औसत। तो इसका मतलब अगर मैं समझने का प्रयास करूं तो जब मेरे पास सम ऑफ नंबर्स कितना है n+1/2 और नंबर कितने हैं टोटल n, तो अब अगर मैं यहां से समझूंगा तो n से n खत्म हुआ तो औसत आ गया n+1/2। अर्थात अगर मुझसे कोई नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा n प्राकृतिक संख्याओं का, तो मैं सीधा सीधा मेरा पास उत्तर क्या है, n+1/2, ये मेरा उत्तर होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं आगे आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं आगे चलने का प्रयास करूं, इसी प्रकार अगर मैं आगे चलने का प्रयास करूं तो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि प्राकृत संख्याएं तो हैं, संख्याएं तो प्राकृतिक ही हैं, लेकिन दो तरह की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक होती है सम और एक होती है विषम। दो तरह की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब मेरे पास अगर सम संख्याओं का योग मैं निकालना चाहूं, जैसे 2, 4, 6, 8 और इसी तरह n तक प्राकृतिक संख्याओं का अगर मैं योग निकालना चाहूं, तो मेरे पास उत्तर कितना आना चाहिए, मेरे पास उत्तर आना चाहिए इन सभी संख्याओं का योग, मेरे पास आएगा n+1, ये इनका योग आएगा सभी का। और अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो n से कर दूंगा भाग, तो उत्तर आ गया सीधा n+1। मतलब अगर मुझसे कोई कहे कि सम संख्याओं का योग निकालिए जिसकी स्टार्टिंग कहाँ है, 2 से है, तो सीधा सीधा आप एवरेज का लिख देंगे n+1, जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए, इतनी सी बात है। इसी प्रकार अगर विषम संख्या की बात करें तो यह और भी आसान है। इसका अगर एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज सीधी संख्या ही होती है, अर्थात जितनी संख्या वही इसका एवरेज होगा। अब आप बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न देखते हैं। ये था हमारा प्रश्न,
प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, अर्थात ये कैसी संख्याएं हैं, ये ऑड नेचुरल नंबर हैं, ये मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर दिए गए हैं और मुझसे पूछ रहा है 25 टर्म्स तक, 25 टर्म्स तक इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था मैंने, जरा देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर मुझे एवरेज निकालना है किसका, विषम संख्या यानी ऑड नंबर का, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो वह खुद ही संख्या होगी। ये आप बात समझ गए। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मेरे पास संख्या क्या है, संख्या है मेरे पास 25। तो मुझे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 25 संख्या तक है और मैंने ये देख लिया ये सारे कैसे नंबर हैं, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, सीधा सीधा 25, 25 इज द राइट आंसर। और यही अगर मानो प्रश्न दूसरा मैं अपनी तरफ से लिख लूं, अगर यही मानो प्रश्न ये होता 2, 4, 6, 8 और इस तरह से 25 टर्म्स तक, 25 पदों तक ये होता और मुझसे पूछता एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालने के लिए मुझसे कहता, तो बड़ा ही सरल हो जाता। मैंने क्या बताया था, एवरेज क्या होगा, n+1 मतलब 25 + 1, उत्तर आता 26, 26 आपका राइट आंसर होता। इतना आसान काम करना है आपको पेपर में। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ 41, 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। जरा बात को समझिए। देखिए ऑड नंबर्स का ऐड, ऑड नंबर्स का ऐड मैंने अभी अभी आपको बताया कि वह होता है n, एवरेज जो होता है एवरेज, ऑड नंबर्स का एवरेज होता है n। बिल्कुल सही बात बताई मैंने आपको। परंतु स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहां से होगी, इस केस में, इस केस में स्टार्टिंग होगी 1 से। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है मेरे बच्चों कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब केस बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन बदल गया। दो तरह के केस हैं। पहला, सारे एवरेज निकालिए उन नंबर्स का जो कि विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं, ऑड नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न में ये कहीं नहीं कहा गया, ये कह रहा है सीधे सीधे कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, विषम हैं, और वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं, 41 हैं, और उनका एवरेज कितना आ रहा है, 49 यानी 49 आ रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग 1 से नहीं कही गई है। ऐसे केस में आपको याद रखना है, ऐसे केस में जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला वह होता है a+n-1। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और ये बात स्पेशल क्या है, स्पेशल बात क्या है, ये ऑड और इवन, सम और विषम, सम और विषम दोनों के लिए ही यही सेम फॉर्मूला है, नो चेंज। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, a+n-1, ये एवरेज का फॉर्मूला हो गया। अगर हम प्रश्न को करने का प्रयास करें तो कैसे होगा प्रश्न, हमारे पास a+n-1 बराबर क्या दिया हुआ है, 49, 49 दिया हुआ है, a+n-1 बराबर 49 दिया हुआ है। और नंबर कितने हैं हमारे पास, नंबर है हमारे पास 41, 41। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मैं रहूंगा 41-1 और बराबर में चल रहा है 49। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 40, उधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 9। आपका 9 a की वैल्यू मतलब फर्स्ट नंबर आ गया। 41 टोटल नंबर है, हमसे पूछना लार्जेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 41वां नंबर होगा। तो याद रखिए, अगर मुझे 41वां नंबर चाहिए, हमें 41st टर्म चाहिए, अगर 41st टर्म चाहिए हमें, तो 41st टर्म का फॉर्मूला होता है a+40d। ये 41st टर्म का फॉर्मूला है। a मतलब पहली टर्म जो कि हमारे पास 9 आ चुकी है, प्लस 40, और d मतलब होता है 2, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो 2 का अंतर आएगा। तो उत्तर आ जाएगा आपका 9 + 40 दूनी 80, 42 × 80, उत्तर आपका आएगा 89। तो ये 89 इज द राइट आंसर। आप बात को समझ रहे होंगे, बात को बड़े गहराई से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे बच्चों देखने के लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 44 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। देखो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछली बार था, संख्याएं बदल गई हैं, तो इस बार आप झट से कर लेंगे। जो बच्चे इससे पहले उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, पहले भी अगर जो मैंने अभी तरीका बताया था उससे पहले कर पा रहे थे क्वेश्चन को, उन्हें पहले से तरीका पता था, तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और बताएं कि वो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। और दूसरा, जो बच्चे उस क्वेश्चन से सीख कर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए कहते हैं, वैसे तो आधा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आधा आपको खुद करना है। तो मैंने क्या बताया था, एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, ए प्लस एन माइनस वन होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन होता है एवरेज का फॉर्मूला। और एवरेज हमें कितना दिया हुआ है, 144, 144 एवरेज हमें दिया हुआ है। ए का मान हमें निकालना है और एन का मान कितना है, 44, 44 है एन का मान। 44 माइनस वन बराबर 144। सरल करने का प्रयास करेंगे। तो देखो सरल बड़े तरीके से करना चाहिए हमें, जिससे कैलकुलेशन कम हो। देखो जरा कैलकुलेशन कम कैसे होगी पेपर में, देखो यहाँ 144 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 44। अगर आप समझेंगे 44 इधर जाएगा तो सीधा सीधा क्या बचेगा, आगे 100 बचेगा, फिर एक और जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 101। इस तरह से पेपर में कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप एक के साथ या 43 करते बराबर 144 करते और उधर ले जाके 144 में से 43 करते और उसे घटाते रहते, आंसर यही आता। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसलिए प्रयास ऐसे कीजिए जहां कैलकुलेशन कैसी हो, कैलकुलेशन कम से कम हो। चलो तो आप समझ गए, एक ही वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है, 101 आ चुकी है। और दोबारा से फिर वही तरीका आप अपनाएंगे। क्या तरीका अपनाएंगे, चलिए बता देता हूं मैं क्या तरीका रहेगा। अब आपको कौन से लार्जेस्ट नंबर, सबसे बाद का नंबर निकालना, तो बाद का कौन सा होगा, 44वां होगा। मतलब मैंने अभी बताया था ए प्लस 43 डी होता है 44। ए का मान देखो हमने कितना निकाला, 101, 101 और 43। और डी का मान मैंने बताया था हमेशा कितना आता है, 2 आता है। डी का मान हमेशा 2 आता है। चलो सरल करो इसे, 101 गुणा करो अंदर, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, योग करोगे 187 आ जाएगा। देखो 187 इज द राइट। आप बात को समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से सरल आएंगे, सरल हो जाएंगे। जितना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि हमने वह सरल कर लिया है और दूसरे से नहीं होगा, नौकरी हमें मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन की कठिनता से मत डरिए, हमें और मजबूत होना है, हमें और ज़्यादा ताकतवर होना है, जिससे कि हम भारी पड़ें पेपर पर, पेपर हम पे भारी ना पड़े। आ जाओ अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। 50 नंबर का एवरेज 38 है। टू नंबर्स 45, 55 आर डिस्कार्डेड। एवरेज बताइए, मतलब दो नंबर हटा दिए तो एवरेज निकालना है। देखो ऐसा है, तरीका ये कहता है कि हम इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन देखो हर क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर क्वेश्चन में हमें शॉर्ट तरीका लगाना है नहीं। हमें क्यों आवश्यकता है शॉर्ट तरीका लगाने की, अच्छा शॉर्ट तरीका से भी कर लेंगे। चलो कोशिश करते हैं शॉर्ट तरीके से करने की। क्या है शॉर्ट तरीका, उसे देखिए। देखो 50 टोटल नंबर है प्यारे बच्चों, और हमें जो उनका एवरेज दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 38, ये उनका एवरेज है। ठीक है, अब ये कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 45, 45 एक नंबर है और दूसरा है 55, 55 दूसरा नंबर है। ये दोनों नंबर दिए हटा, इन दोनों नंबरों को अलग कर दिया। तो बताओ जो बचे नंबर, कितने नंबर बचेंगे जब दो हट जाएंगे, तो बचेंगे 48। इन 48 नंबरों का एवरेज कितना आ रहा होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। तो देखो निकालने का तरीका शॉर्ट फॉर्म से ही चाहते हैं आप निकालना, तो शॉर्ट से कर लो। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 50 है, 50 है। अगर आप यहाँ देखें तो 38 हमारा एवरेज था। 38 से 45 के बीच में गैप कितना है, 38 से 45 के बीच में है 7 का गैप। इसी तरह से 38 से 55 के बीच में है 17 का गैप। ठीक है, तो हमें टोटल गैप जो कवर करना है वो कितना कवर करना है, 7 और 17 दोनों को अगर हम जोड़ दें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 24 का गैप हमें कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक समझे, 24 का गैप कवर करना है। अब ये 24 का जो गैप है ये कितने में से है, 50 में से। अर्थात 24 का गैप कितने में से है, 50 में से। तो 50 का कर देंगे इसमें भाग, डिवाइड कर देंगे। अब एक बात बताओ, जरा ध्यान से समझो बात को। जब भी 50 से डिवाइड करना हो तो 50 से डिवाइड नहीं करना है। जब भी 50 से डिवाइड करने का नंबर है तो 50 से डिवाइड मत करो, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2 की गुणा कर दो। ऊपर हो गया 24 दूनी
48 और नीचे हो गया 100। उत्तर आ गया 0.48। देखो, क्योंकि दोनों नंबर हटे हैं इसलिए यह संख्या भी जो आपका एवरेज है उसमें से घटेगी। तो जो न्यू एवरेज आएगा वो क्या होगा? वो 38 में से आप घटा दोगे किसको? 0.48 को। तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5 और उत्तर आ जाएगा 37.52। ये आपका राइट आंसर होगा। आप बात को समझ रहे हैं कैसे किया हमने? तो अगर ये बात समझ में नहीं आई, पीछे जाइए, दोबारा से देखिए और फिर समझिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर 1 to 55। ये बड़ा ध्यान से आपको समझना है, बहुत चुटकियों में बताते हैं। देखो, 1 से लेके 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं सभी का स्क्वायर का एवरेज करना है हमें। देखो, स्क्वायर का सूत्र होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। ये सम का सूत्र है, सम मतलब योग का सूत्र है। तो हमारे पास नंबर कितने हैं? 5 है। n के स्थान पर 5 रख दो। 5 5 + 1 2 × 5 + 1 बटे 6। यहाँ तक आप समझे होंगे बात को। क्योंकि हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हम 5 से ही क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 5 से कट गया 5, 6 से कट गया 6, उत्तर आया 5 दूनी 10 और 1 11। तो हमारा 11 ही क्या है? आंसर है। तो ये साथियों आपके सामने प्रश्न था। अगले ये जो प्रश्न है आपके सामने, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। एक नंबर हटा दिया गया तो अगला एवरेज क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। साथियों, ये प्रश्न आपको आज मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपको करना है और जिनमें हिम्मत है, जो सही में ही तैयारी कर रहे हैं, वो ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में करके उत्तर देंगे। और फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और तैयारी चक्र टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पर ही हम रोज एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें डालते हैं, जिससे कि आप अपडेट रहें, कौन सा एग्जाम नया आ रहा है उसकी तैयारी करते रहें। और तैयारी चक्र चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट की एसएसटी, जीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी सभी की तैयारी फ्री में हो रही है, और वो भी ऐसे टीचर से जो खुद सिलेक्टेड हैं, जिनके पास खुद मेरिट है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।